निश्चित रूप से प्रस्तुत है शब्दों की एक विस्तृत, भावनात्मक और ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित कहानी जो अकबर के दरबार की भव्यता, एक अमर प्रेम कहानी और एक साम्राज्य के दिल में छिपे द्वंद्वों को दर्शाती है। कहानी अकबर-ए-आज़म का दरबार, एक साम्राज्य का प्यार। अध्याय 1, इबादत खाना में एक सपना। सन 1580 फतेहपुर सीकरी। शाम का धुंधलका उतर रहा था। डूबते सूरज की केसरिया किरणें फतेहपुर सीकरी के लाल पत्थर के महलों को एक रहस्यमय आभा से नहला रही थीं। यह शहर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के सपनों की तामीर थी, उनकी कल्पना का जीता जागता स्वरूप। और इस शहर के दिल में था इबादत खाना, पूजा गृह, जो किसी एक धर्म का नहीं बल्कि सभी विचारों का संगम था। आज रात इबादत खाना में एक अजीब सी खामोशी थी। मोमबत्तियों की कापती लौ में परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। शहंशाह अकबर एक गद्दी पर बैठे थे, उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका चेहरा गहन चिंतन में डूबा हुआ था। उनके सामने विभिन्न धर्मों के विद्वान, सूफी संत, ब्राह्मण पंडित, जैन मुनि और ईसाई पादरी बैठे थे, जो अपनी अपनी दलीलों के बाद अब शांत थे। अकबर का मन इन बहसों से कहीं दूर था। वह एक साम्राज्य का बोझ अपने कंधों पर उठाए थे, जो तलवार की नोक पर जीता तो गया था, लेकिन जिसे दिलों से जीतना बाकी था। उनका सपना एक ऐसे हिंदुस्तान का था जहां कोई हिंदू या मुसलमान न हो, बल्कि सब हिंदुस्तानी हो। उन्होंने दीन-ए-इलाही की कल्पना की थी, एक ऐसा मार्ग जो नफरत की दीवारों को गिरा दे। उनके सबसे करीबी दोस्त और नवरत्न अबुल अफजल ने उनकी खामोशी को तोड़ा। जहां पनाह, आप किस सोच में गुम हैं? क्या इन बहसों ने आपके दिल को भारी कर दिया है? अकबर ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक सम्राट की सत्ता नहीं, बल्कि एक दार्शनिक की तलाश थी। अबुल अफजल, हम एक ऐसा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं जिसमें हर रंग का फूल हो। लेकिन हमें डर है कि इस गुलदस्ते की खुशबू को सहेजने वाला कौन होगा। हमारा वारिस शहजादा सलीम, उसकी रगों में तैमूर और राजपूतों दोनों का खून है, लेकिन उसका दिल अभी भी एक पहेली है। सलीम अकबर का सबसे बड़ा बेटा और मुगल सल्तनत का भविष्य। वह बहादुर था, कला का पारखी था, लेकिन साथ ही साथ बेहद गुस्सैल, जिद्दी और अपनी धुन का पक्का था। वह अकबर की राजनीतिक दूरदर्शिता के बजाय भावनाओं में बह जाता था। अकबर को चिंता थी कि सलीम उनकी विरासत को समझ पाएगा या नहीं। शहजादे अभी जवान हैं, आलमपनाह, बीरबल ने, जो एक कोने में चुपचाप सब सुन रहे थे, अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, दिल उम्र के साथ नहीं, तजुर्बों से बड़ा होता है। उन्हें बस एक ऐसे तजुर्बे की तलाश है जो उनके अंदर के शहंशाह को जगा दे। अकबर ने एक गहरी सांस ली। हम दुआ करते हैं, बीरबल, कि वह तजुर्बा सल्तनत के लिए महंगा न साबित हो। उन्हें क्या पता था कि वह तजुर्बा, वह चिंगारी जो सलीम के दिल में आग लगाने वाली थी, किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि आगरा के मीना बाजार की एक गली में उनका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी चिंगारी जो मुगल साम्राज्य की नींद को हिला देने की ताकत रखती थी। अध्याय 2, मीना बाजार की नादिरा। फतेहपुर सीकरी से कुछ दूर आगरा शहर अपनी पूरी रौनक पर था। शाही किले के पास लगने वाला मीना बाजार सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक जीती जागती दुनिया थी। यहाँ साम्राज्य के कोने कोने से आई चीजें बिकती थीं, कश्मीरी शॉल, गुजराती बंधेज, ईरानी कालीन और दक्कनी मसाले। यह बाजार केवल महिलाओं के लिए था, लेकिन साल में एक बार जश्न नौरोज के मौके पर शहंशाह और शहजादे भी इसमें शिरकत करते थे। इसी बाजार की एक छोटी सी गली में एक ईरानी शरणार्थी परिवार रहता था। परिवार की मुखिया एक विधवा थी, जिसकी बेटी का नाम था नादिरा। नादिरा की खूबसूरती किसी कहानी की मोहताज थी।
उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी ने झील में दो काले कमल खिला दिए हों, और उसकी आवाज में कोयल की मिठास थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका हुनर था। वह एक बेहतरीन नृत्यांगना थी। जब उसके पाँव थिरकते तो लगता जैसे जमीन पर कविता लिखी जा रही हो। जश्न नौरोज का दिन था। मीना बाजार दुल्हन की तरह सजा था। शहजादा सलीम अपने दोस्तों के साथ बाजार में घूम रहे थे। उनकी नजरें कीमती जवाहरात और रेशमी कपड़ों पर नहीं, बल्कि किसी नई खूबसूरती की तलाश में थीं। वह जीवन के हर रस को चख लेना चाहते थे। तभी एक छोटी सी दुकान के पास से संगीत की मधुर ध्वनि आई। किसी के घुंघरुओं की आवाज हवा में घुल रही थी। सलीम अनजाने में ही उस आवाज की ओर खींचते चले गए। उन्होंने देखा, एक अहाते में कुछ महिलाओं के बीच एक लड़की नृत्य कर रही थी। उसने साधारण सूती कपड़े पहने थे, कोई शाही जेवर नहीं, फिर भी उसकी हर अदा में एक ऐसी नजाकत थी जो बड़ी भी बेगमों में भी नहीं थी। उसका चेहरा मासूमियत और आत्मविश्वास का एक अनूठा संगम था। जब उसने एक चक्कर लेकर अपनी पलकें उठाईं और उसकी नजरें शहजादे से मिलीं, तो एक पल के लिए वक्त ठहर गया। सलीम, जिसने अनगिनत खूबसूरत चेहरे देखे थे, आज पहली बार किसी को देख रहा था। यह सिर्फ आंखों का आकर्षण नहीं था, यह रूह का खिंचाव था। वह लड़की नादिरा शहजादे की भेदती नजरों से घबराकर अंदर भाग गई। कौन थी यह लड़की? सलीम ने अपने एक दोस्त से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। हुजूर, इसका नाम नादिरा है। एक मामूली नर्तकी है। मामूली? सलीम मुस्कुराए। नहीं, आज हमने एक कली को फूल बनते देखा है। एक अनार की कली, सुर्ख और नाजुक। आज से इसका नाम होगा अनारकली। उस दिन शहजादा सलीम ने मीना बाजार से कोई चीज नहीं खरीदी, लेकिन वह अपना दिल वहीं छोड़ आए। और यह जुनून की शुरुआत थी, एक ऐसी प्रेम कहानी की शुरुआत जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। अध्याय 3, शहजादे का जुनून और एक कली का खिलना। सलीम का चैन खो गया था। दिन में दरबार की नीरस कार्यवाहियों में उनका मन नहीं लगता, रात में अनारकली का चेहरा उनकी नींद उड़ा देता। उन्होंने अपने सबसे वफादार सेवक को नादिरा के घर भेजा, तोहफों और जवाहरात के साथ। नादिरा की मां डर गई। एक शहजादे का ध्यान उनकी बेटी पर पड़ना सम्मान की बात कम, खतरे की घंटी ज्यादा थी। उन्होंने तोहफे लौटा दिए। हम गरीब लोग हैं, हुजूर के सेवक से कहें, शहजादे का साया भी हमारे लिए बहुत बड़ा है। लेकिन सलीम हार मानने वालों में से नहीं थे। वह खुद भेस बदलकर अनारकली से मिलने पहुंचे। यमुना के किनारे एक पुराने मंदिर के खंडहरों में उनकी पहली मुलाकात हुई। अनारकली डरी हुई थी, लेकिन सलीम के व्यवहार में कोई शाही गुरूर नहीं था। उनकी आंखों में एक दीवानगी थी, एक सच्चाई थी। हम तुमसे कुछ छीनने नहीं आए हैं, नादिरा, सलीम ने धीरे से कहा। हम तो अपना सब कुछ तुम्हें सौंपने आए हैं। हमारा दिल, हमारी रूह। शहजादे, अनारकली की आवाज कांप रही थी। मैं एक कनीज हूं और आप हिंदुस्तान के भविष्य। हमारे बीच जमीन और आसमान का फासला है। तो हम उस आसमान को जमीन पर उतार लाएंगे, सलीम ने जुनून से कहा। प्यार किसी ओहदे या दौलत का मोहताज नहीं होता, वह तो बस हो जाता है। धीरे धीरे अनारकली का डर पिघलने लगा। सलीम का प्यार सच्चा था, उसकी बातें दिल में उतर जाती थीं। वह सिर्फ एक शहजादा नहीं, बल्कि एक कवि भी था, एक कलाकार जो उसकी कला की इज्जत करता था। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। सलीम ने उसे अनारकली नाम दिया, और यह नाम उसकी पहचान बन गया। वह उसे अपने निजी बागों में ले जाता, जहां कोई और नहीं आता था। वह उसके लिए कविताएं लिखता,
और अनारकली उन कविताओं पर नृत्य करती। उन लम्हों में वह शहजादा और कनीज नहीं होते थे, बस दो प्रेमी होते थे जिनकी दुनिया एक दूसरे में सिमट गई थी। अनारकली ने सलीम के अंदर के अकेलेपन को देखा। एक पिता जो महान सम्राट था, लेकिन जिससे वह हमेशा डरता रहा। एक सल्तनत का बोझ जो उसे विरासत में मिलने वाला था। अनारकली का प्यार सलीम के लिए मरहम बन गया, और सलीम का प्यार अनारकली के जीवन में उम्मीद की किरण। लेकिन महलों की दीवारें भी सुनती हैं और हवाएं भी बातें करती हैं। एक शहजादे और एक मामूली नर्तकी का यह गुप्त प्रेम अब गुप्त नहीं रह सकता था। अध्याय 4 दरबार में कानाफूसी। आगरा के किले में, जहां दिन में राजनीति की शतरंज बिछती थी, वहीं रात में साजिशों के जाल बुने जाते थे। शहजादा सलीम और अनारकली के इश्क की खबरें पहले कानाफूसी बनी, फिर आम चर्चा। सलीम की पहली पत्नी मानबाई, जिन्हें शाह बेगम का खिताब मिला था, और उनकी अन्य बेगमें इस रिश्ते से जल भुन गईं। यह उनके सम्मान पर चोट थी। सलीम की राजपूत मां मरियम-उज़-ज़मानी जोधाबाई चिंतित थीं। वह अपने बेटे के स्वभाव को जानती थीं और इस रिश्ते का खतरनाक अंजाम देख सकती थीं। लेकिन सबसे ज्यादा इस आग को हवा दे रहे थे दरबार के कुछ अमीर, जो सलीम को नापसंद करते थे। उनका नेता था शरीफुद्दीन हुसैन, अकबर का एक महत्वाकांक्षी रिश्तेदार। वह सलीम को कमजोर और अय्याश साबित करके अकबर की नजरों में खुद को ऊपर उठाना चाहता था। जहां पनाह एक दिन दीवाने खास में शरीफुद्दीन ने मौका देखकर कहा, शहजादाए आलम का दिलो दिमाग आजकल सल्तनत के कामों में कम और एक नाचने वाली में ज्यादा लगता है। यह सल्तनत की इज्जत के खिलाफ है। अकबर, जो अब तक इन अफवाहों को नजरअंदाज कर रहे थे, का माथा ठनका। उन्होंने सलीम को हमेशा भावनाओं पर काबू रखने की सीख दी थी। एक भविष्य के बादशाह का दिल इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि वह एक मामूली लड़की के लिए सल्तनत की जिम्मेदारियों को भूल जाए। उन्होंने अपने जासूसों से तस्दीक की। जब उन्हें पता चला कि सलीम वाकई अनारकली के इश्क में पागल है और उसे मलिकाए हिंदुस्तान बनाने के सपने देख रहा है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। यह मुगल सल्तनत के उसूलों, उसके दस्तूर और उसके इकबाल पर हमला था। अकबर ने अपने बेटे को बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी थी, और एक लड़की उस सारी मेहनत पर पानी फेर रही थी। उन्होंने फैसला किया, इस कहानी को यहीं खत्म करना होगा। अध्याय 5 पिता और पुत्र का टकराव। अकबर ने सलीम को दीवाने खास में तलब किया। माहौल में एक बर्फीला तनाव था। पिता और पुत्र आमने सामने थे, लेकिन आज वे शहंशाह और शहजादे थे। सलीम अकबर की आवाज में एक सम्राट की गरज थी। हमने सुना है कि तुम्हारा दिल सल्तनत से ज्यादा एक कनीज के आंचल में उलझ गया है। सलीम ने सिर झुकाए रखा, लेकिन उसकी खामोशी में बगावत थी। यह सच है जहां पनाह, उसने आखिरकार कहा। मैं अनारकली से मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत? अकबर उपहास से हंसे। शहजादे मोहब्बत नहीं करते, वे सियासत करते हैं। उनके रिश्ते सल्तनत की मजबूती के लिए होते हैं, दिल बहलाने के लिए नहीं। तुम उस नाचने वाली को भूल जाओ। यही तुम्हारे और सल्तनत दोनों के हक में है। सलीम ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर देखा। वह नाचने वाली नहीं, मेरी मोहब्बत है अब्बा हुजूर, और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आपने हमें दीन-ए इलाही सिखाया, जहां सब इंसान बराबर हैं। तो फिर मेरी मोहब्बत किसी ओहदे की मोहताज क्यों है? तुम मोहब्बत और मूर्खता में फर्क नहीं कर पा रहे हो, अकबर चिल्लाए। तुम उस लड़की के लिए तैमूरी खून की तौहीन कर रहे हो। यह हमारा हुक्म है कि तुम उससे दोबारा नहीं मिलोगे।
और अगर मैं यह हुक्म न मानूं तो सलीम की आवाज में चुनौती थी। तो तुम्हें शहंशाह अकबर का सामना करना पड़ेगा, अकबर ने दो टूक कहा। और यह याद रखना, इस तख्त के सामने रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। उस दिन पिता और पुत्र के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। एक तरफ था साम्राज्य का प्यार, उसकी परंपरा और उसका सम्मान। दूसरी तरफ था एक व्यक्ति का प्यार, उसकी आजादी और उसका जुनून। और इन दोनों के बीच पिस रही थी एक बेबस लड़की, अनारकली। अध्याय 6, अनारकली का इम्तिहान। अकबर जानते थे कि सलीम आसानी से नहीं मानेगा। उन्होंने समस्या की जड़ पर ही वार करने का फैसला किया। उन्होंने अनारकली को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। जब अनारकली सैनिकों से घिरी हुई दीवान-ए-आम में दाखिल हुई तो पूरा दरबार उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। वह डरी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गरिमा थी। वह शहंशाह के तख्त के सामने झुकी। अकबर ने उसे सिर से पांव तक देखा। वह खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन क्या इस खूबसूरती में इतनी ताकत थी कि वह मुगल सल्तनत के वारिस को बगावत पर उतार दे? लड़की, अकबर की आवाज शांत लेकिन ठंडी थी। तुम्हारी कीमत क्या है? जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात तुम चाहो हम तुम्हें देंगे। बस हमारे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। अनारकली ने अपनी नजरें उठाईं। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। जहां पनाह कनीज की मोहब्बत बिकाऊ नहीं होती। अगर होती तो वह मोहब्बत नहीं, सौदा कहलाती। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मामूली लड़की की यह जुर्रत। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। तुम शहजादे को बगावत के लिए उकसा रही हो। तुम सल्तनत की दुश्मन हो। मैंने उन्हें मोहब्बत करना सिखाया है, जहां पनाह बगावत करना नहीं, अनारकली ने बहादुरी से जवाब दिया। अगर मोहब्बत करना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अकबर के सब्र का बांध टूट गया। इस लड़की का घमंड तोड़ना जरूरी था। सिपाहियों, वह गरजे, ले जाओ इसे और कैदखाने में डाल दो। जब तक यह शहजादे को भूलने का वादा नहीं करती, इसे सूरज की रोशनी भी नसीब नहीं होगी। अनारकली को घसीट कर ले जाया गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके दिल में सलीम का चेहरा था और जबान पर एक ही दुआ कि उसका प्यार उसके प्रेमी के लिए कोई मुसीबत न बन जाए। अध्याय 7, बगावत की आग। जैसे ही सलीम को अनारकली की गिरफ्तारी की खबर मिली, उसके अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। यह उसके प्यार पर नहीं, उसकी पहचान पर हमला था। उसके पिता ने उसे एक शहजादा नहीं, एक बच्चा समझा था, जिसकी पसंद नापसंद की कोई कीमत नहीं थी। उसने अपने वफादार दोस्तों और सेनापतियों को इकट्ठा किया। शहंशाह ने हमारी मोहब्बत को कैद कर लिया है, उसने गरजते हुए कहा। उन्होंने मोहब्बत का अपमान किया है। अब यह जंग सिर्फ अनारकली के लिए नहीं, बल्कि हर उस दिल के लिए है जो प्यार करने की जुर्रत करता है। हम दिल्ली के तख्त के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हैं। यह एक आत्मघाती कदम था। अकबर की विशाल और अनुभवी सेना के सामने सलीम की मुट्ठी भर फौज कुछ भी नहीं थी। लेकिन जुनून में इंसान तर्क नहीं देखता। अकबर को जब यह खबर मिली तो उनका दिल बैठ गया। उनका अपना बेटा, उनका जिगर का टुकड़ा, उनके ही खिलाफ तलवार उठा रहा था। एक पिता के तौर पर वह टूट चुके थे, लेकिन एक शहंशाह के तौर पर उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना था। तैयारी करो, उन्होंने अपने सेनापति मान सिंह को आदेश दिया। हमें अपने ही खून के खिलाफ जंग लड़नी होगी। सल्तनत का इकबाल हर रिश्ते से बढ़कर है। हिंदुस्तान की धरती ने एक अजीब मंजर देखा। बाप और बेटे की फौजें आमने सामने थीं। यह जंग सल्तनत के लिए नहीं,
सिद्धांतों के लिए थी। एक तरफ अकबर का साम्राज्य का प्यार था, दूसरी तरफ सलीम का व्यक्ति का प्यार। और इस जंग का नतीजा पहले से ही तय था। कुछ ही दिनों में सलीम की सेना हार गई। उसे जंजीरों में जकड़कर शहंशाह अकबर के सामने पेश किया गया। अध्याय 8 दीवारों के पीछे का सच। सलीम जंजीरों में बंधा था, लेकिन उसकी आंखों में नफरत थी। अकबर का दिल अपने बेटे को इस हाल में देखकर टुकड़े टुकड़े हो रहा था, लेकिन उनका चेहरा पत्थर की तरह भावहीन था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? अकबर ने पूछा। मेरी एक ही गलती है, सलीम ने कड़वाहट से कहा, कि मैंने मोहब्बत की। और आपने साबित कर दिया कि आपकी सल्तनत में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है। सल्तनत में हर चीज के लिए जगह है सलीम, सिवाय बगावत के, अकबर ने कहा। और बगावत की सजा सिर्फ मौत है। तुमने उस लड़की के लिए सल्तनत को दांव पर लगा दिया। अब वही लड़की तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जिंदगी की कीमत चुकाएगी। अकबर ने एक ऐसा हुक्म दिया जिसे सुनकर इतिहास कांप गया। अनारकली को किले की दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। सलीम चीख पड़ा, नहीं अब्बा हुजूर, ऐसा जुल्म न करें। सजा मुझे दें, उसे नहीं। उसकी कोई खता नहीं है। लेकिन अकबर ने उसकी एक न सुनी। किले के एक कोने में एक नई दीवार बनाने का काम शुरू हुआ। अनारकली को वहां लाया गया। उसने आखिरी बार सलीम की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक असीम शांति और प्यार था। मानो कह रही हो, हम इस दुनिया में एक न हो सके तो क्या? हमारी कहानी हमेशा के लिए एक हो गई। सलीम जंजीरों में छटपटाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। ईंट पर ईंट रखी जा रही थी। दीवार ऊंची उठ रही थी। अनारकली का चेहरा धीरे धीरे आंखों से ओझल हो रहा था। जब आखिरी ईंट रखी गई तो सलीम की एक दर्दनाक चीख पूरे किले में गूंजी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। दीवारों के पीछे एक और सच छिपा था, एक ऐसा सच जिसे सिर्फ शहंशाह अकबर जानते थे। उस रात जब अकबर ने यह फैसला सुनाया था, तो उनकी पत्नी जोधाबाई उनके पैरों में गिर पड़ी थीं। आप एक शहंशाह होने से पहले एक पिता हैं। आप एक जान लेकर अपने बेटे को पूरी जिंदगी के लिए लाश नहीं बना सकते। अकबर का कठोर दिल भी पिघल गया था। उन्होंने अनारकली की बहादुरी और उसके सच्चे प्यार को देखा था। वह उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन शहजादे के जुनून को तोड़ने और सल्तनत का दस्तूर कायम रखने के लिए यह नाटक जरूरी था। उन्होंने अपने सबसे वफादार सेवकों को एक गुप्त योजना समझाई। जिस दीवार में अनारकली को चुना जा रहा था, उसके पीछे एक गुप्त सुरंग खोदी गई थी, जो किले से बहुत दूर यमुना के किनारे निकलती थी। जब आखिरी ईंट रखी गई और दुनिया के लिए अनारकली मर गई, तब उसे उस सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अकबर खुद उससे मिले। लड़की, हमने तुम्हारी जान बख्श दी है, उन्होंने कहा। लेकिन एक शर्त पर। तुम आज से, इसी पल से, सलीम और इस सल्तनत के लिए मर चुकी हो। तुम अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ भूल जाओगी। हम तुम्हें सल्तनत की सरहदों से बहुत दूर भेज रहे हैं, जहां तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगी। अगर तुमने कभी भी वापस लौटने या सलीम से संपर्क करने की कोशिश की, तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अनारकली के आंसू बह रहे थे। वह जिंदा थी, लेकिन उसकी रूह मर चुकी थी। जिस प्यार के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसे ही छोड़कर जाना उसकी किस्मत थी। उसने शहंशाह का हुक्म मान लिया। अध्याय 9 एक साम्राज्य का एकांत। सलीम टूट गया। अनारकली की मौत ने उसके अंदर के बागी को मार दिया था, लेकिन साथ ही उसके अंदर के जिंदादिल इंसान को भी। वह महीनों तक गम में डूबा रहा। अकबर ने उसे माफ कर दिया,
लेकिन बाप बेटे के बीच जो खाई पैदा हुई थी वह कभी भर नहीं सकी। धीरे धीरे सलीम ने खुद को संभाला। उसने सल्तनत के कामों में फिर से दिल लगाना शुरू किया, लेकिन उसकी आंखों की वह चमक, उसके स्वभाव की वह बेफिक्री हमेशा के लिए चली गई थी। वह अब शहजादा सलीम नहीं, भविष्य का शहंशाह जहांगीर था, जिसके दिल पर एक कभी न मिटने वाला जख्म था। अकबर ने अपनी सल्तनत बचा ली थी। उन्होंने अपने बेटे को भी बचा लिया था, लेकिन उन्होंने खुद को एक अंधीन अकेलेपन में धकेल दिया था। वह अक्सर रात में अकेले किले की छत पर टहलते और उस दीवार को देखते जो उनके न्याय और उनकी बेबसी दोनों का प्रतीक थी। उन्होंने एक साम्राज्य के प्यार के लिए एक मासूम प्यार की बलि दे दी थी। वह अकबर-ए-आज़म थे, हिंदुस्तान के शहंशाह थे, लेकिन एक पिता के तौर पर वह हार गए थे। बहुत दूर फारस की सरहद के पास एक औरत रहती थी, जिसका कोई नाम नहीं था। लोग उसे अजनबी औरत कहते थे। वह किसी से बात नहीं करती थी, बस खामोशी से अपना जीवन जीती थी। उसकी आंखें हमेशा किसी को ढूंढती रहती थीं, और कभी-कभी वह यमुना की दिशा में देखकर घंटों रोती रहती थी। वह नादिरा थी, वह अनारकली थी, एक जिंदा लाश, एक भूली बिसरी कहानी। अध्याय 10 यमुना की लहरों में गूंजती कहानी। साल गुजर गए। अकबर दुनिया से चले गए। सलीम शहंशाह जहांगीर के नाम से तख्त पर बैठा। उसने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य पर राज किया। उसने नूरजहां से शादी की, जिसने उसके जीवन में प्यार और सियासत दोनों की कमी पूरी करने की कोशिश की। लेकिन जहांगीर के दिल के किसी कोने में अनारकली की याद हमेशा जिंदा रही। कहा जाता है कि उसने लाहौर में एक खूबसूरत मकबरा बनवाया, जिस पर लिखा था मजनू सलीम अकबर। लेकिन यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। यह एक साम्राज्य के दिल की कहानी थी। अनारकली की कहानी महलों की दीवारों से निकलकर अवाम के बीच पहुंच गई। वह लोकगीतों का हिस्सा बन गई, दंतकथाओं में अमर हो गई। वह प्रतीक बन गई उस शाश्वत संघर्ष का, जो हमेशा सत्ता और प्रेम, कर्तव्य और इच्छा, साम्राज्य और व्यक्ति के बीच चलता रहता है। आज भी जब कोई आगरा के किले की दीवारों को छूता है या यमुना की लहरों को देखता है, तो उसे एक अनकही कहानी की गूंज सुनाई देती है। यह कहानी है अकबर के साम्राज्य के प्रति महान प्रेम की, सलीम के अनारकली के प्रति जुनूनी प्रेम की, और अनारकली के उस अमर प्रेम की जिसने एक साम्राज्य की नींव को हिला दिया और खुद इतिहास बन गया। यह एक साम्राज्य का प्यार था, जटिल, दर्दनाक, भव्य और अविस्मरणीय। वह शब्दों की एक अकबर बीरबल कहानी एक महाकाव्य की तरह होगी। यह एक साधारण किस्सा नहीं, बल्कि एक विस्तृत उपन्यासिका होगी जिसमें गहराई, जटिलता और कई पात्रों के लिए पर्याप्त जगह होगी। प्रस्तुत है एक ऐसी ही कहानी जो बीरबल की बुद्धि, अकबर के न्याय और मुगल साम्राज्य की भव्यता के साथ साथ एक गहरे षड्यंत्र को भी उजागर करती है। कहानी साम्राज्य की परछाई। अध्याय 1 शांति पर मंडराता साया। सन 1575 की एक सुनहरी सुबह आगरा का किला अपनी पूरी शान और शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। सूरज की पहली किरणें उसके लाल पत्थर को ऐसे चमका रही थीं, मानो वह सोने का बना हो। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने दीवान-ए-आम में तशरीफ फरमा थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी सोच थी। साम्राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था। उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व में बंगाल तक मुगल परचम शान से लहरा रहा था। खजाना भरा हुआ था, प्रजा खुशहाल थी और कला संस्कृति अपने चरम पर थी। फिर भी अकबर के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह बेचैनी किसी बाहरी दुश्मन की नहीं, बल्कि किसी अनदेखे, अनजाने डर की थी। पिछले कुछ हफ्तों से राजधानी आगरा में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थीं।
ये घटनाएं इतनी छोटी और बिखरी हुई थीं कि उन पर कोई एक साथ ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अकबर, जिनकी नज़र हमेशा अपने साम्राज्य की नब्ज पर रहती थी, ने इस पैटर्न को महसूस कर लिया था। पहले शहर के सबसे प्रसिद्ध हलवाई घासीराम की दुकान से एक रात में सारी मिठाइयाँ गायब हो गईं। ताले नहीं टूटे, कोई सुराग नहीं मिला। लोगों ने कहा, यह जिन्नों का काम है। फिर मीना बाजार की एक मशहूर जौहरी हीराचंद की तिजोरी से सबसे कीमती हार गायब हो गया और उसकी जगह कोयले के टुकड़े मिले। हीराचंद ने छाती पीट पीट कर कहा कि यह किसी तांत्रिक की करतूत है। और सबसे ताज़ा घटना कल रात की थी। शाही अस्तबल से अकबर का सबसे प्रिय घोड़ा पवन गायब हो गया था। संतरियों ने कसम खाई कि उन्होंने पूरी रात पलक नहीं झपकाई, फिर भी घोड़ा हवा में हो गया। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। दरबार खचाखच भरा था। मान सिंह, टोडरमल, अब्दुर्रहीम खाने खाना जैसे महान योद्धा और प्रशासक मौजूद थे। मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमाम जैसे चापलूस भी अपनी अपनी जगह पर थे। दरबारे खास के अजीम लोगों, अकबर की आवाज में एक वजन था। आप सब जानते हैं कि हमारी राजधानी में क्या हो रहा है। ये घटनाएं छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये हमारे इकबाल, हमारी हुकूमत पर एक सवालिया निशान हैं। अगर शहंशाह का अपना घोड़ा उसके अस्तबल से सुरक्षित नहीं है, तो आम प्रजा का क्या होगा? हम चाहते हैं कि इस रहस्य की तह तक पहुंचा जाए। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। एक सरदार ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, यह जरूर किसी आसमानी आफत का साया है। हमें पीरों फकीरों से दुआ करवानी चाहिए। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से हमेशा जलते थे, आगे आए। आलम पनाह, यह सब वहम है। हो सकता है हलवाई ने मिठाइयाँ खुद बेची हों और चोरी का नाटक कर रहा हो। जौहरी ने कर्ज चुकाने के लिए हार छिपा दिया हो और आपका घोड़ा शायद रस्सी तुड़ाकर कहीं भाग गया हो। अकबर को यह जवाब पसंद नहीं आया। मुल्ला जी, आपकी सोच आपकी पदवी की तरह ही सीमित है। अगर यह इतना ही आसान होता तो हम आपसे मशवरा नहीं करते। तभी सबकी नजरें उस एक व्यक्ति पर गईं जो अब तक चुपचाप, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लिए सब कुछ सुन रहा था। वह थे राजा बीरबल। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इन पहेलियों का कोई हल नहीं? या तुम भी मानते हो कि यह जिन्नों और भूतों का काम है? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, जहां पनाह, जिन्न और भूत कहानियों में अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। और अगर वे होते भी तो उन्हें मुगल सल्तनत से पंगा लेने की हिम्मत न होती। दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, ये घटनाएं अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही लगता है, आपके शासन में भय और अविश्वास का माहौल पैदा करना। कोई है जो यह दिखाना चाहता है कि शहंशाह अकबर का नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। यह कोई जिन्न नहीं, बल्कि एक बहुत ही शातिर इंसान या इंसानों के समूह का काम है। तो तुम इसे कैसे सुलझाओगे? बीरबल, अकबर ने पूछा। गुस्ताखी माफ, जहांपनाह, बीरबल ने कहा। मुझे इन मामलों की जांच के लिए 7 दिन और पूरी आज़ादी चाहिए। मैं अपने तरीके से काम करूंगा, भेस बदलूंगा, आम लोगों से मिलूंगा। मुझे शाही खजाने से कुछ मोहरों की भी जरूरत पड़ेगी। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत टोका, ये तो बहाना है, हुजूर। बीरबल शाही खजाने से पैसा लेकर ऐश करना चाहते हैं। अकबर ने मुल्ला को घूर कर चुप करा दिया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें इजाजत है। 7 दिन बाद हमें नतीजा चाहिए। अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें दरबार में सबसे मुश्किल सवाल का जवाब देना होगा। मंजूर है, जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। उनकी आंखों में चुनौती स्वीकार करने की चमक थी।
अध्याय 2 भेस और भेद। बीरबल ने शाही पोशाक उतारकर एक साधारण किसान का भेस धारण किया। फटे पुराने कपड़े, सिर पर मैली पगड़ी और हाथ में एक लाठी। उन्हें इस रूप में पहचानना लगभग नामुमकिन था। उनका पहला पड़ाव घासीराम हलवाई की दुकान थी। घासीराम अब भी सदमे में था। बीरबल ने एक ग्राहक बनकर उससे बात शुरू की। क्या हुआ काका? सुना है तुम्हारी दुकान में बड़ी अजीब घटना हुई। घासीराम ने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई। बीरबल ने ध्यान से सुना। क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं भैया, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, घासीराम ने कहा। बस एक बात अजीब है। उस रात गली के कुत्ते भी नहीं भौंके। वे तो जरा सी आहट पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। बीरबल ने अपनी याददाश्त में इसे नोट कर लिया। अगले दिन बीरबल एक ईरानी व्यापारी के भेस में मीना बाजार पहुंचे। उन्होंने हीराचंद जौहरी की दुकान का मुआयना किया। वह दुखी मन से बैठा मक्खियां मार रहा था। बीरबल ने कुछ खरीदने के बहाने उससे बात की। हीराचंद ने भी अपनी कहानी दोहराई। बीरबल ने पूछा, तिजोरी बहुत भारी होगी। क्या किसी अकेले आदमी का काम हो सकता है? असंभव, हीराचंद ने कहा। उसे हिलाने के लिए भी 4 मजबूत आदमी चाहिए। और ताला, उसे तो तोड़ना नामुमकिन है। मेरे पास एक ही चाबी है जो हमेशा मेरे गले में रहती है। क्या उस रात कुछ असामान्य हुआ? बीरबल ने पूछा। हीराचंद ने सोचते हुए कहा, हाँ, एक बात थी। रात में पहरा देने वाला सिपाही बंशी उस दिन अचानक बीमार पड़ गया था। उसकी जगह एक नया सिपाही आया था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दूसरा सुराग। बीरबल ने इसे भी गांठ बांध लिया। अब बारी थी सबसे मुश्किल मामले की, शाही अस्तबल। यहां भेस बदलकर जाना खतरनाक हो सकता था। बीरबल ने एक तरकीब सोची। वह एक ज्योतिषी के भेस में किले के बाहर बैठ गए। उन्होंने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की जो सच निकलीं, क्योंकि वे अपने जासूसों से पहले ही जानकारी जुटा चुके थे। जल्द ही उनकी ख्याति फैल गई। एक दिन अस्तबल का एक साइस रहमत उनके पास आया। वह पवन घोड़े की देखभाल करता था और बहुत दुखी था। बीरबल ने उसका हाथ देखकर कहा, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तुमसे दूर हो गई है। तुम पर चोरी का इल्जाम लगने का खतरा है। रहमत घबरा गया। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो पवन को अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। उस रात के बारे में बताओ, बीरबल ने गंभीरता से कहा। रहमत ने बताया, हुजूर, उस रात सब कुछ सामान्य था। बस एक नई चीज हुई थी। हमारे मीर आतिश तोपखाने के प्रमुख इनायत खान देर रात अस्तबल का मुआयना करने आए थे। उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि शहंशाह ने उन्हें सुरक्षा जांच का आदेश दिया है। तीसरा और सबसे बड़ा सुराग। 3 अलग अलग घटनाएं और तीनों में कुछ न कुछ नया या असामान्य था। गली के कुत्तों का शांत होना, पहरेदार का बदलना और एक उच्च अधिकारी का अप्रत्याशित दौरा। बीरबल समझ गए कि यह कोई बिखरी हुई घटना नहीं है। यह एक सुनियोजित साजिश है। कुत्तों को जरूर कुछ खिलाकर बेहोश किया गया था। पहरेदार को जानबूझकर बदला गया था। और इनायत खान का दौरा एक बहाना था। लेकिन इन सब के पीछे कौन था? और उसका मकसद क्या था? सिर्फ डर फैलाना या कुछ और? बीरबल ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। उन्होंने अपने जासूसों को आगरा के सराय, बाजारों और शराब खानों में फैला दिया।
उन्हें आदेश दिया गया कि वे किसी भी असामान्य गतिविधि, किसी भी नए अमीर हुए व्यक्ति या किसी भी तरह की सल्तनत विरोधी कानाफूसी पर नजर रखें। 2 दिन की छानबीन के बाद एक जासूस एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया। राजा जी, शहर में एक नए तरह का चांदी का सिक्का चल रहा है। वह बिल्कुल असली जैसा दिखता है, लेकिन वजन में थोड़ा हल्का है। कुछ व्यापारी इसे पहचान लेते हैं, लेकिन आम लोग धोखा खा रहे हैं। बीरबल की आंखें चमक उठीं। यह थी असली साजिश। चोरी और घोड़े का गायब होना तो बस ध्यान भटकाने के लिए था। असली हमला साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर था। नकली सिक्के धीरे धीरे असली सिक्कों को बाजार से बाहर कर देंगे, जिससे महंगाई बढ़ेगी और लोगों का शाही टकसाल पर से भरोसा उठ जाएगा। यह किसी भी जंग से ज्यादा खतरनाक हमला था। अब बीरबल के सामने 2 सवाल थे, ये सिक्के कहाँ बन रहे हैं और इस साजिश का सरगना कौन है। अध्याय 3 जाल और शिकारी। बीरबल समझ गए थे कि साजिश का सरगना कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। उसे शाही टकसाल की कार्यप्रणाली की गहरी जानकारी थी और उसके पास संसाधन भी थे। शक की सुई दरबार के किसी बड़े अमीर की तरफ घूम रही थी। उन्होंने मीर आतिश, इनायत खान पर नजर रखनी शुरू की। इनायत खान एक बहादुर लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह हमेशा अपनी दौलत और ताकत का दिखावा करता था। बीरबल ने पाया कि इनायत खान हाल ही में बहुत ज्यादा खर्च कर रहा था। उसने एक नया महल खरीदा था और कीमती तोहफे बांट रहा था। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्हें सबूत चाहिए थे, पुख्ता सबूत। अगले दिन बीरबल वापस अपने असली रूप में दरबार में हाजिर हुए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? 7 दिन पूरे होने वाले हैं। क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? बीरबल ने दुखी स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं नाकाम रहा। यह वाकई जिन्नों का काम लगता है। मैं अपनी हार मानता हूं। दरबार में बैठे मुल्ला दो प्याजा और अन्य विरोधी खुश हो गए। देखा हुजूर, हमने तो पहले ही कहा था, यह सिर्फ बातें बनाना जानता है। अकबर निराश हुए, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हार जीत तो लगी रहती है। अब हमारी शर्त के मुताबिक तुम्हें हमारे सवाल का जवाब देना होगा। मैं तैयार हूं, जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। ठीक है, अकबर ने कहा, लेकिन पहले हम शहर के अमीरों और व्यापारियों के लिए एक दावत रखना चाहते हैं। इस मुश्किल घड़ी में हम उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं। कल शाम दीवाने खास में एक जश्न होगा। बीरबल ने इस घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनकी आंखों में एक क्षण के लिए एक चमक कौंध गई, जिसे सिर्फ अकबर ही देख पाए। जश्न की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई। बीरबल ने अकबर से अकेले में मुलाकात की। जहांपनाह, मेरी नाकामी एक नाटक थी। साजिश बहुत गहरी है और उसका सरगना हमारे बीच ही मौजूद है। मैंने उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया है और कल की दावत उस जाल का हिस्सा है। बस आप मेरा साथ दीजिएगा। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा करते थे। वह तुरंत सहमत हो गए। अगली शाम दीवाने खास सितारों की तरह जगमगा रहा था। शहर के सभी बड़े अमीर, व्यापारी और दरबारी मौजूद थे। इनायत खान अपनी सबसे कीमती पोशाक में किसी शहजादे की तरह लग रहा था। दावत के बीच में अकबर ने सबको संबोधित किया। मेरे अजीज दोस्तों, हम जानते हैं कि शहर पर बुरा साया है। हमारे सबसे काबिल मंत्री बीरबल भी इसे सुलझा नहीं पाए। इसलिए हमने दूर देश से एक पहुंचे हुए फकीर बाबा रहमानी को बुलाया है। वह अपनी रूहानी ताकत से चोर और साजिश करने वाले का पता लगा लेंगे।
तभी एक बूढ़े लंबी दाढ़ी वाले फकीर ने दीवाने खास में प्रवेश किया। यह बीरबल का ही एक और भेष था, लेकिन इतना सटीक कि कोई पहचान नहीं सका। बाबा रहमानी, बीरबल ने अपनी भारी आवाज में कहा, शहंशाह, चोर और गद्दार इसी महफिल में मौजूद है। मेरे पास एक जादुई संदूक है। इस संदूक में एक गधा है जो पैगंबर के गधे का वंशज है। यह गधा बहुत चमत्कारी है। सब लोग हैरान रह गए। बाबा ने आगे कहा, मैं इस संदूक को एक अंधेरे कमरे में रखूंगा। आप सब एक एक करके उस कमरे में जाएंगे और गधे की पूंछ को छुएंगे। जो भी निर्दोष होगा उसके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही असली चोर या गद्दार पूंछ को छुएगा, गधा जोर से रेंकने लगेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। दरबारियों में खलबली मच गई। इनायत खान के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। योजना के अनुसार एक पास के छोटे अंधेरे कमरे में संदूक रख दिया गया। एक एक करके सभी दरबारी और अमीर उस कमरे में जाने लगे। हर कोई अंदर जाता, कुछ देर रहता और चुपचाप बाहर आ जाता। गधा एक बार भी नहीं रेंका। इनायत खान भी अंदर गया और बाहर आ गया। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था। जब सब लोग अपनी बारी पूरी कर चुके तो बाबा रहमानी ने कहा, अब आप सब अपने हाथ मेरे सामने करें। सबने अपने हाथ आगे कर दिए। बाबा ने कहा, शहंशाह, कृपया रोशनी का इंतजाम करें। मशालें जलाई गईं। रोशनी में एक अजीब नजारा दिखा। इनायत खान को छोड़कर बाकी सबके हाथों पर काली स्याही लगी हुई थी। लोग हैरान थे। इसका क्या मतलब था? तभी बाबा रहमानी ने अपनी दाढ़ी मूछ उतारी। सामने राजा बीरबल खड़े थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कोई जादुई गधा नहीं था। मैंने बस उस गधे की पूंछ पर एक खास किस्म की बिना गंध वाली काली स्याही लगा दी थी। मुझे पता था कि जो निर्दोष होगा वह बिना डरे पूंछ को छुएगा और उसके हाथ काले हो जाएंगे। लेकिन जो चोर और गद्दार होगा वह डर के मारे पूंछ को छुएगा ही नहीं, यह सोचकर कि कहीं गधा सच में रेंक न पड़े, और इसलिए उसके हाथ साफ रहेंगे। सबकी नजरें इनायत खान पर गई, जिसके हाथ बिल्कुल साफ थे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह सबूत नहीं है, वह चिल्लाया। यह मेरे खिलाफ साजिश है। सबूत और भी हैं, इनायत खान, बीरबल ने शांत भाव से कहा। जब तुम अस्तबल गए थे तब तुमने घोड़े को नहीं चुराया, बल्कि उसे बेहोशी की दवा देकर एक गुप्त रास्ते से किले के बाहर भिजवा दिया था। वह गुप्त रास्ता तुम्हारे नए महल तक जाता है। हमारा जासूस अभी अभी उस घोड़े को तुम्हारे महल के तहखाने से बरामद करके लाया है। दरवाजे पर सिपाही पवन घोड़े के साथ हाजिर हुए। बीरबल ने आगे कहा, घासीराम की दुकान से मिठाइयाँ भी तुम्हारे आदमियों ने चुराईं और उन्हें कुत्तों को खिला दिया ताकि वे भौंक न सकें। और जौहरी के पहरेदार को बदलने वाला भी तुम्हारा ही आदमी था। ये सब तुमने ध्यान भटकाने के लिए किया। और सबसे बड़ा जुर्म, बीरबल की आवाज गंभीर हो गई, तुमने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए नकली सिक्के ढालने का कारखाना खोला हुआ है। वह कारखाना भी तुम्हारे महल के नीचे बने एक और तहखाने में है। हमने उसे भी ढूंढ निकाला है। इनायत खान के पास अब कहने को कुछ नहीं था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। अध्याय 4, षड्यंत्र का पर्दाफाश और न्याय। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने इतना भरोसा किया वही उनकी पीठ में छुरा घोंप रहा था। इनायत खान, अकबर की आवाज गरज रही थी। हमने तुम्हें इज्जत दी, ओहदा दिया, दौलत दी,
और तुमने हमें यह सिला दिया। तुमने सिर्फ चोरी नहीं की, तुमने सल्तनत की जड़ों पर हमला किया है। तुमने गद्दारी की है। मुझे माफ कर दें, जहां पनाह, इनायत खान गिड़गिड़ाया। मैं बहक गया था। यह सब मैंने अकेले नहीं किया। तो और कौन है तुम्हारे साथ? अकबर ने पूछा। इनायत खान ने कांपते हुए एक और नाम लिया, जिसे सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मीर बख्शी, सेना प्रमुख मुज़फ़्फ़र खान। मुज़फ़्फ़र खान, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, यह सुनकर चौंक गया। यह झूठ बोल रहा है, जहांपना। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। बीरबल ने कहा, जहांपना, इनायत खान अब अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी फंसा सकता है। हमें इसकी बात का यकीन करने से पहले सोचना होगा। लेकिन अकबर का शक गहरा गया। उन्होंने मुज़फ़्फ़र खान को भी नजरबंद करने का आदेश दिया। अगले दिन दीवाने खास में मुकदमा चला। इनायत खान ने कबूल किया कि वह और मुज़फ़्फ़र खान दोनों मिलकर अकबर का तख्ता पलट करना चाहते थे। उनकी योजना थी कि नकली सिक्कों से अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया जाए, जिससे प्रजा में असंतोष फैले। फिर वे इस असंतोष का फायदा उठाकर अकबर को गद्दी से हटा देते और मुज़फ़्फ़र खान को नया शहंशाह बनाते। उनका संपर्क एक पड़ोसी दुश्मन राज्य से भी था, जिसने उन्हें इस काम के लिए धन और मदद का वादा किया था। यह सुनकर अकबर को गहरा धक्का लगा। मुज़फ़्फ़र खान उनके सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक था। मुज़फ़्फ़र खान अंत तक खुद को बेकसूर बताता रहा। बीरबल भी असमंजस में थे। इनायत खान झूठा और मक्कार था, उसकी बात पर कैसे यकीन किया जाए? लेकिन अगर उसकी बात में सच्चाई हुई तो यह साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा था। बीरबल ने अकबर से कुछ समय मांगा। उन्होंने इनायत खान और मुज़फ़्फ़र खान दोनों के घरों और ठिकानों की बारीकी से तलाशी लेने का आदेश दिया। 2 दिन की सघन तलाशी के बाद बीरबल के हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसने पूरे मामले का रुख ही पलट दिया। मुज़फ़्फ़र खान के घर से कुछ नहीं मिला, लेकिन इनायत खान के निजी सचिव के घर से कुछ गुप्त पत्र मिले। ये पत्र इनायत खान और उस पड़ोसी राज्य के शासक के बीच थे। उन पत्रों को पढ़ने के बाद बीरबल सीधे अकबर के पास पहुंचे। जहांपनाह, सच्चाई वह नहीं है जो दिख रही है, बीरबल ने कहा। मुज़फ़्फ़र खान बेकसूर है। यह तुम कैसे कह सकते हो? बीरबल अकबर ने पूछा। इनायत खान ने उसका नाम लिया है। उसने नाम इसलिए लिया क्योंकि मुज़फ़्फ़र खान उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा था, जहांपनाह। इन पत्रों से साफ है कि इनायत खान खुद शहंशाह बनना चाहता था। उसने पड़ोसी राज्य से वादा किया था कि तख्त पर बैठते ही वह कश्मीर का इलाका उन्हें सौंप देगा। मुज़फ़्फ़र खान एक वफादार और बहादुर सेनापति हैं। इनायत खान जानता था कि अगर बगावत होती तो मुज़फ़्फ़र खान ही सेना लेकर उसके खिलाफ खड़े होते। इसलिए उसने अपने साथ साथ उन्हें भी डुबोने की कोशिश की, ताकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन रास्ते से हट जाए। सबूत सामने थे। पत्र असली थे, जिन पर इनायत खान की मुहर लगी थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने मुज़फ़्फ़र खान पर शक किया। उन्होंने तुरंत मुज़फ़्फ़र खान को बाइज्जत बरी करने और उनका पद लौटाने का हुक्म दिया। अब बारी थी इनायत खान के अंजाम की। राजद्रोह का अपराध अक्षम्य था। अकबर ने अपना फैसला सुनाया। इनायत खान को उसकी गद्दारी के लिए मौत की सजा दी जाती है। उसकी सारी संपत्ति जब्त करके शाही खजाने में जमा की जाए और उस संपत्ति का एक हिस्सा उन व्यापारियों और गरीबों में बांट दिया जाए जिन्हें नकली सिक्कों की वजह से नुकसान हुआ है। न्याय हो चुका था। अध्याय 5, बुद्धि का सम्मान। उस शाम अकबर और बीरबल अपनी निजी छत पर बैठे थे।
यमुना नदी में सूरज डूब रहा था और आसमान सिंदूरी हो गया था। अकबर ने शांत स्वर में कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ कुछ चोरों को नहीं पकड़ा, तुमने सल्तनत को एक बहुत बड़े तूफान से बचाया है। अगर तुम्हारी बुद्धि और नजर न होती तो हम अंधेरे में ही रहते और शायद अपना तख्त भी गवा बैठते। यह मेरा फर्ज था, जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा। सल्तनत की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। नहीं बीरबल, अकबर ने कहा, तलवारें और तोपें सिर्फ सरहदें बचा सकती हैं, लेकिन एक साम्राज्य की असली ताकत उसके लोगों के विश्वास, उसके न्याय और उसके शासक की बुद्धिमत्ता में होती है। तुमने आज यह साबित कर दिया कि एक तेज दिमाग हजारों तलवारों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। अकबर ने अपनी उंगली से अपनी बेशकीमती अंगूठी उतारी और बीरबल की ओर बढ़ाई। यह तुम्हारे लिए है। यह तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि इस शहंशाह की नजर में तुम्हारी क्या कीमत है। बीरबल ने अंगूठी लेने में संकोच किया। जहांपनाह, आपकी दोस्ती और आपका भरोसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। हम जानते हैं, बीरबल, अकबर मुस्कुराए, लेकिन इसे हमारी तरफ से एक तोहफा समझकर रख लो। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें उस गधे वाली तरकीब कैसे सूझी? बीरबल हंस पड़े। जहांपनाह, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर होता है। मैं जानता था कि जो असली गुनहगार होगा वह पकड़ा जाने के डर से पूंछ को हाथ नहीं लगाएगा। मैंने सिर्फ इंसानी फितरत का इस्तेमाल किया, किसी जादू का नहीं। अकबर भी हंस दिए। तुम सच में नवरत्नों में कोहिनूर हो, बीरबल। उस दिन के बाद आगरा में फिर कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। लोगों का अपने शहंशाह पर विश्वास और भी गहरा हो गया, और अकबर बीरबल की दोस्ती और बुद्धिमत्ता के किस्से पहले से कहीं ज्यादा शान के साथ पूरे हिंदुस्तान में सुनाए जाने लगे। साम्राज्य की परछाई में जो अंधेरा छिपा था वह बीरबल की बुद्धि के सूरज ने हमेशा के लिए मिटा। निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर के दरबार का एक विस्तृत शब्दों का विश्लेषण। यह विश्लेषण दरबार की संरचना, राजनीति, संस्कृति, धर्म और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझने का प्रयास करेगा। अकबर के दरबार की दुनिया, एक विस्तृत विश्लेषण। प्रस्तावना, एक साम्राज्य का हृदय। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शासनकाल 1556 से 1605 का दरबार केवल एक प्रशासनिक केंद्र या शासक का निवास स्थान नहीं था, यह एक जीवंत, गतिशील और बहुआयामी ब्रह्मांड था। यह उस विशाल साम्राज्य का हृदय था जिसकी धमनियों में नीति, कला, धर्म, दर्शन और संस्कृति का रक्त एक साथ प्रवाहित होता था। अकबर का दरबार उसकी महत्वाकांक्षाओं, उसके बौद्धिक कौतूहल और एक एकीकृत, सहिष्णु हिंदुस्तान के उसके सपने का भौतिक और वैचारिक प्रतिबिंब था। फतेहपुर सीकरी, आगरा और लाहौर की भव्य इमारतों की दीवारों के भीतर एक ऐसी दुनिया ने आकार लिया जिसने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को गढ़ा बल्कि दुनिया के इतिहास पर भी एक अमिट छाप छोड़ी। यह दरबार एक ऐसा मंच था जहां सत्ता का प्रदर्शन होता था, निष्ठा को पुरस्कृत किया जाता था और विद्रोह को कुचला जाता था। यह एक ऐसी प्रयोगशाला थी जहां प्रशासनिक और राजस्व सुधारों के नए प्रयोग किए जाते थे, जैसे कि मनसबदारी और दहसाला प्रणाली, जिन्होंने साम्राज्य को सदियों तक स्थिरता प्रदान की। यह एक ऐसा संगम था जहां भारत की सदियों पुरानी परंपराएं फारस की परिष्कृत संस्कृति से मिलती थीं, जिससे कला, वास्तुकला, संगीत और साहित्य की एक अनूठी मुगल शैली का जन्म हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण, यह एक ऐसा अखाड़ा था जहां दुनिया के प्रमुख धर्मों के विद्वान, संत और दार्शनिक अपने विश्वासों पर बहस करने के लिए इकट्ठा होते थे, जिससे सुलह-ए-कुल, पूर्ण शांति के अभूतपूर्व सिद्धांत का जन्म हुआ। इस 10,000 शब्दों के विश्लेषण में हम अकबर के दरबार की दुनिया में गहराई से उतरेंगे।
हम इसकी भौतिक संरचना और दैनिक दिनचर्या से लेकर इसके प्रशासनिक ढांचे और राजनीतिक साजिशों तक का पता लगाएंगे। हम नवरत्नों के रूप में प्रसिद्ध उन असाधारण प्रतिभाओं के जीवन और योगदान का अध्ययन करेंगे जिन्होंने दरबार को सुशोभित किया। हम इबादत खाना की धार्मिक बहसों और दीन-ए इलाही के रहस्य की पड़ताल करेंगे। अंत में हम कला, साहित्य और सामाजिक जीवन पर दरबार के प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे, यह समझने के लिए कि अकबर का दरबार वास्तव में अपने समय का एक चमत्कार क्यों था और इसकी विरासत आज भी क्यों प्रासंगिक है। यह केवल एक राजा और उसके दरबारियों की कहानी नहीं है, बल्कि एक विचार के जन्म की कहानी है, एक ऐसे भारत का विचार जो अपनी विविधता में एकता का जश्न मनाता है। अध्याय 1, सत्ता का मंच, दरबार की संरचना और प्रशासन। अकबर का दरबार सत्ता के प्रदर्शन और साम्राज्य के संचालन का एक सावधानी पूर्वक आयोजित मंच था। इसकी संरचना, दिनचर्या और प्रशासनिक तंत्र को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि सम्राट की सर्वोच्चता स्थापित हो, जबकि शासन का काम सुचारू रूप से चले। 1.1 दरबार का भौतिक स्वरूप, दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास। अकबर के दरबार का भौतिक विन्यास शक्ति के पदानुक्रम को दर्शाता था। राजधानी चाहे आगरा हो, फतेहपुर सीकरी हो या लाहौर, दरबार की संरचना में 2 मुख्य हॉल होते थे। दीवान-ए-आम सार्वजनिक दर्शक हॉल, यह वह विशाल स्तंभों वाला हॉल था जहां सम्राट अपनी प्रजा से मिलते थे। यह दरबार का बाहरी सार्वजनिक चेहरा था। यहाँ सम्राट झरोखा दर्शन की परंपरा के बाद बैठते थे, जहाँ वह अपनी बालकनी झरोखा से जनता को दर्शन देते थे, जो शासक और शासित के बीच एक आध्यात्मिक बंधन स्थापित करता था। दीवान-ए-आम में प्रांतीय गवर्नरों की रिपोर्टें पढ़ी जाती थीं, राजदूतों का स्वागत किया जाता था और सामान्य याचिकाओं पर सुनवाई होती थी। यहाँ हर कोई अपने पद के अनुसार निर्धारित स्थानों पर खड़ा होता था। निकटतम स्थानों पर राजकुमार और सर्वोच्च अमीर होते थे, जबकि निम्न रैंक वाले अधिकारी पीछे रहते थे। यह व्यवस्था हर दरबारी को उसकी हैसियत का एहसास कराती थी और सम्राट के प्रति श्रद्धा और भय का माहौल बनाती थी। दीवान-ए-खास, निजी दर्शक हॉल, यह वह अंतरंग स्थान था जहां साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। यहां अकबर अपने शीर्ष मंत्रियों, सलाहकारों, सैन्य कमांडरों और विदेशी राजदूतों के साथ गुप्त मंत्रणा करते थे। दीवान-ए-खास में प्रवेश केवल चुनिंदा और विश्वसनीय लोगों तक ही सीमित था। फतेहपुर सीकरी में दीवान-ए-खास की वास्तुकला विशेष रूप से प्रतीकात्मक है। इसके केंद्र में एक विशाल स्तंभ है जो ऊपर जाकर 4 पुलों के माध्यम से हॉल के कोनों से जुड़ता है। माना जाता है कि अकबर इस केंद्रीय स्तंभ के ऊपर बैठते थे, जो ब्रह्मांड के केंद्र में शासक के रूप में उनकी स्थिति का प्रतीक था, जबकि उनके मंत्री चारों दिशाओं में बैठते थे, जो साम्राज्य के चारों कोनों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके अलावा गुसलखाना, शाब्दिक रूप से स्नानगृह नामक एक और भी अधिक निजी कक्ष था, जो वास्तव में एक अतिगोपनीय बैठक कक्ष था जहां सबसे संवेदनशील मामलों पर चर्चा होती थी। दिन की शुरुआत झरोखा दर्शन से होती थी, फिर दीवान-ए-आम में सार्वजनिक कार्य और उसके बाद दीवान-ए-खास और गुसलखाना में गहन विचार विमर्श होता था। यह दिनचर्या सत्ता के केंद्रीकरण और सम्राट के अथक परिश्रम को दर्शाती थी। 1.2 साम्राज्य की रीढ़, मनसबदारी प्रणाली। अकबर की सबसे स्थायी प्रशासनिक विरासतों में से एक मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत थी। यह एक सरल लेकिन क्रांतिकारी प्रणाली थी जिसने साम्राज्य के नागरिक और सैन्य प्रशासन को एक ही ढांचे में एकीकृत कर दिया। अवधारणा, मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पद या रैंक। प्रत्येक शाही अधिकारी, चाहे वह सैन्य कमांडर हो या नागरिक प्रशासक, को एक मनसब दिया जाता था। यह मनसब 2 संख्याओं द्वारा निर्धारित होता था, जात और सवार। जात, यह धारक के व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा और वेतन को निर्धारित करता था। जात रैंक जितना ऊंचा होता था,
दरबार में उसका स्थान उतना ही ऊंचा होता था और उसका वेतन उतना ही अधिक होता था। सवार यह रैंक निर्धारित करता था कि एक मनसबदार को कितने घुड़सवार सैनिक बनाए रखने की आवश्यकता है। इन सैनिकों को शाही सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता था। उदाहरण के लिए 5000 जात 3000 सवार के मनसबदार का मतलब था कि उसका व्यक्तिगत पद 5000 का था, लेकिन उसे 3000 घुड़सवारों की एक टुकड़ी बनाए रखनी थी। महत्व और प्रभाव। केंद्रीकरण। इस प्रणाली ने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब निष्ठा सीधे सम्राट के प्रति थी, न कि किसी स्थानीय सरदार के प्रति। सम्राट मनसब प्रदान करता था, पदोन्नत करता था या किसी को भी पद से हटा सकता था। एकीकरण। इसने सैन्य और नागरिक अभिजात वर्ग के बीच के अंतर को मिटा दिया। एक ही व्यक्ति को सूबे का गवर्नर, एक सैन्य अभियान का नेता और एक प्रशासनिक विभाग का प्रमुख नियुक्त किया जा सकता था। विविधता का समावेश। अकबर ने इस प्रणाली का उपयोग साम्राज्य के विभिन्न समूहों तुरानी, ईरानी, अफगान, शेखजादा, भारतीय मुसलमान और सबसे महत्वपूर्ण रूप से राजपूतों को शाही सेवा में एकीकृत करने के लिए किया। राजा मान सिंह और राजा टोडर मल जैसे राजपूतों को उच्च मनसब प्रदान करके अकबर ने उनकी निष्ठा और विशेषज्ञता सुनिश्चित की। कमियां। हालांकि प्रणाली खामियों से रहित नहीं थी। मनसबदार अक्सर निर्धारित संख्या से कम सैनिक रखते थे और वेतन पूरा लेते थे, जिससे भ्रष्टाचार होता था। दाग। घोड़ों को दागना और चेहरा, सैनिकों का विस्तृत विवरण रखना जैसी प्रणालियों द्वारा इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह एक निरंतर चुनौती बनी रही। 1.3 दरबार के स्तंभ। प्रमुख अधिकारी। सम्राट के अलावा दरबार के कई प्रमुख अधिकारी थे जो प्रशासन के विशाल पहियों को चलाते थे। वकील। सैद्धांतिक रूप से यह प्रधानमंत्री का पद था और साम्राज्य में सम्राट के बाद सबसे शक्तिशाली था। बैरम खान के समय में यह पद अपने चरम पर था, लेकिन अकबर ने धीरे धीरे इसकी शक्तियों को कम कर दिया ताकि कोई एक व्यक्ति बहुत शक्तिशाली न हो जाए। दीवान या वजीर। यह मुख्य रूप से राजस्व और वित्त मंत्री था। उसकी जिम्मेदारी शाही खजाने, कर संग्रह और व्यय की देखरेख करना थी। राजा टोडर मल इस पद पर सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। मीर बख्शी। यह सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसका काम मनसबदारों की नियुक्ति, सैनिकों की भर्ती, उनके वेतन का भुगतान और सेना की खुफिया जानकारी और अनुशासन की देखरेख करना था। सदरुस सुदूर। यह धार्मिक मामलों और धर्मार्थ अनुदानों का मंत्री था। वह इस्लामी कानून शरीयत की व्याख्या करने, विद्वानों और पवित्र लोगों को भूमि अनुदान मद्देमाश वितरित करने और मुख्य काजी की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार था। अकबर ने बाद में इस पद की शक्तियों को भी सीमित कर दिया ताकि कट्टरपंथी उलेमाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। काजी उल कुजात। यह साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश था जो न्याय प्रशासन की देखरेख करता था। इन प्रमुख मंत्रियों के माध्यम से अकबर ने शक्तियों का एक संतुलन बनाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी गुट बहुत प्रभावशाली न हो जाए और अंतिम अधिकार हमेशा उसके अपने हाथों में रहे। अध्याय 2। प्रतिभा का नक्षत्र नवरत्न। अकबर के दरबार की प्रसिद्धि केवल उसकी राजनीतिक शक्ति के कारण नहीं थी, बल्कि उन असाधारण व्यक्तियों के कारण भी थी जिन्होंने इसे सुशोभित किया। लोक कथाओं में इन 9 प्रतिभाशाली व्यक्तियों को नवरत्न के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह बहस का विषय है कि क्या यह एक औपचारिक परिषद थी या बाद की परंपरा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये व्यक्ति अकबर के शासनकाल के बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तंभ थे। 1 अबुल फजल इब्न मुबारक 1551 से 1602 उदास स्माइली इतिहासकार और विचारक। अबुल फजल सिर्फ एक दरबारी इतिहासकार नहीं थे, वह अकबर की शाही विचारधारा के मुख्य वास्तुकार थे। सूफी विद्वान शेख मुबारक के पुत्र
वह और उनके भाई फैजी अकबर के उदारवादी विचारों के प्रमुख प्रस्तावक बने। योगदान उनका सबसे बड़ा काम अकबरनामा है, जो अकबर के शासनकाल का एक स्मारकीय 3 खंडों वाला आधिकारिक इतिहास है। इसका तीसरा खंड आईन अकबरी अकबर के संस्थान, साम्राज्य के प्रशासन, राजस्व आंकड़ों, भूगोल और सामाजिक रीति रिवाजों का एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत गजेटियर है। यह मुगल भारत को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। भूमिका अबुल फजल ने अकबर की सुलह कुल की नीति को दार्शनिक आधार प्रदान किया और बादशाहत की अवधारणा को फर्रेज़दी ईश्वरीय प्रकाश के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार शासक अपनी प्रजा के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, जो किसी विशेष धर्म से ऊपर होता है। उनकी 1602 में राजकुमार सलीम जहांगीर के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा हत्या कर दी गई थी, जो अकबर के लिए एक गहरा व्यक्तिगत और बौद्धिक आघात था। 2 शेख फैजी 1547 से 1595 उदास स्माइली कवि और विद्वान। अबुल फजल के बड़े भाई फैजी एक असाधारण कवि और विद्वान थे। अकबर ने उन्हें मलिक-उश-शुअरा कवियों के राजा की उपाधि से सम्मानित किया। योगदान वह दरबार के अनुवाद विभाग मकतब खाना के एक प्रमुख सदस्य थे, जहां उन्होंने संस्कृत के कई प्रमुख ग्रंथों जैसे महाभारत का फारसी में रज़्मनामा, युद्धों की पुस्तक के रूप में अनुवाद का पर्यवेक्षण किया। उन्होंने लीलावती, गणित पर भास्कर द्वितीय की पुस्तक का भी अनुवाद किया। एक कवि के रूप में उनकी रचनाओं में ग़ज़लें और क़सीदे शामिल हैं, जो उनकी विद्वता और भाषाई निपुणता को दर्शाते हैं। 3 मियां तानसेन, जन्म रामतनु पांडे, संगीत सम्राट। तानसेन के बिना अकबर के दरबार की कल्पना अधूरी है। ग्वालियर के एक हिंदू परिवार में जन्मे, वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में सबसे महान संगीतकारों में से एक माने जाते हैं। योगदान तानसेन ने ध्रुपद शैली को परिष्कृत किया और कई नए रागों का निर्माण किया, जिनमें मियां की तोड़ी, मियां की मल्हार और दरबारी कान्हड़ा शामिल हैं, जो आज भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अभिन्न अंग हैं। किंवदंतियों के अनुसार उनके संगीत में चमत्कारी शक्तियां थीं। वह राग दीपक से दिए जला सकते थे और राग मल्हार से बारिश ला सकते थे। ये कहानियां, चाहे शाब्दिक रूप से सच न हो, उनके संगीत के गहन प्रभाव का प्रतीक हैं। उन्होंने भारतीय और फारसी संगीत परंपराओं के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 राजा बीरबल, जन्म महेश दास 1528 से 1586, उदास माली, बुद्धि और विवेक। बीरबल अकबर के सबसे प्रसिद्ध और प्रिय दरबारियों में से एक थे, जो अपनी असाधारण बुद्धि, हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। भूमिका वह केवल एक विदूषक नहीं थे, जैसा कि लोकप्रिय कहानियों में चित्रित किया जाता है। बीरबल एक कवि, ब्रज भाषा में ब्रह्मा के उपनाम से लिखते थे, एक कुशल प्रशासक और एक विश्वसनीय सैन्य कमांडर थे। वह अकबर के बहुत करीबी थे और उन कुछ लोगों में से एक थे जो सम्राट के साथ खुलकर मजाक कर सकते थे। वह अकबर के दीन इलाही के पहले अनुयायियों में से थे। विरासत उनकी मृत्यु 1586 में पश्चिमोत्तर सीमांत पर यूसुफजई जनजाति के खिलाफ एक सैन्य अभियान में हुई। कहा जाता है कि अकबर ने उनकी मृत्यु पर गहरा शोक मनाया और कई दिनों तक भोजन नहीं किया, यह कहते हुए कि उन्होंने एक ऐसा दोस्त खो दिया था जो उनकी आत्मा को समझता था। 5 राजा टोडरमल, मृत्यु 1589, उदास स्माइली, राजस्व सुधारक। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे और उनकी प्रशासनिक प्रतिभा साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने पहले शेर शाह सूरी के अधीन काम किया था, जहां से वह राजस्व प्रशासन का अमूल्य अनुभव लेकर आए थे। योगदान उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान दहसाला प्रणाली या ज़ब्ती प्रणाली थी। प्रक्रिया, इस प्रणाली के तहत भूमि को सावधानीपूर्वक मापा जाता था। फिर इसे उसकी उर्वरता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था,
पोलज, परौती, चचर, बंजर। पिछले 10 वर्षों दहसाला की औसत उपज और स्थानीय कीमतों के आधार पर प्रत्येक फसल के लिए नकद में राजस्व दरें तय की जाती थीं। प्रभाव इसने किसानों और राज्य दोनों के लिए निश्चितता प्रदान की। किसानों को पता था कि उन्हें कितना भुगतान करना है और राज्य को अपने राजस्व का एक विश्वसनीय अनुमान था। इसने स्थानीय अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से कर लगाने पर रोक लगा दी और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित किया। यह प्रणाली इतनी प्रभावी थी कि यह ब्रिटिश काल तक भारतीय राजस्व प्रशासन का आधार बनी रही। 6 राजा मान सिंह 1550 से 1614 उदास माली सेनापति और राजनयिक। आमेर जयपुर के कच्छवाहा राजपूत राजा मान सिंह अकबर के सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली सैन्य कमांडरों में से एक थे। वह अकबर की राजपूत नीति का एक जीवंत उदाहरण थे। भूमिका अकबर की शाही सेना के सेनापति के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया, जिसमें महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 भी शामिल था। उन्होंने बंगाल, बिहार और काबुल के गवर्नर के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने विद्रोहों को सफलतापूर्वक कुचला और मुगल शासन को मजबूत किया। उनका उच्च मनसब और दरबार में उनकी प्रमुखता ने अन्य राजपूत शासकों को मुगल साम्राज्य में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। 7 अब्दुल रहीम खान खाना 1556 से 1627 उदास इस्माइली कवि और संरक्षक। अकबर के संरक्षक बैरम खान के पुत्र रहीम का पालन पोषण अकबर ने अपने पुत्र के रूप में किया था। वह एक शानदार सैन्य कमांडर, एक कुशल राजनयिक और सबसे बढ़कर एक महान कवि और कला के संरक्षक थे। योगदान वह फारसी, तुर्की, अरबी और संस्कृत के अलावा हिंदी, ब्रज भाषा और अवधी के एक उत्कृष्ट कवि थे। उनके रहीम के दोहे आज भी लोकप्रिय हैं और नैतिकता, ज्ञान और भक्ति पर सरल लेकिन गहन शिक्षा देते हैं। उन्होंने बाबर के संस्मरण बाबरनामा का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया। उनका मकबरा, जो दिल्ली में स्थित है, मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 8 फकीर अज़ियाउद्दीन रहस्यवादी और सलाहकार। इनके बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी उपलब्ध है और कुछ इतिहासकार उन्हें नवरत्नों की सूची में बाद का जुड़ाव मानते हैं। उन्हें एक सूफी रहस्यवादी और अकबर के धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों पर एक सलाहकार के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी भूमिका अकबर की व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा और इबादत खाना की बहसों में सलाह देने की रही होगी। 9 मुल्ला दो प्याजा मजाकिया प्रतिद्वंद्वी। मुल्ला दो प्याजा एक और अर्धपौराणिक व्यक्ति हैं, जिन्हें अक्सर बीरबल के मजाकिया प्रतिद्वंद्वी के रूप में चित्रित किया जाता है। कहा जाता है कि वह अपनी बुद्धि और प्यास के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे, इसलिए उनका नाम दो प्याजा पड़ा। यद्यपि एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में उनका अस्तित्व अनिश्चित है, वह अकबर के दरबार की जीवंत और बौद्धिक रूप से उत्तेजक संस्कृति का प्रतीक बन गए हैं, जहां बुद्धि और हास्य को भी महत्व दिया जाता था। अध्याय 3 आत्मा की खोज, इबादत खाना और दीन-ए-इलाही। अकबर के शासनकाल का सबसे अनूठा और विवादास्पद पहलू उसकी गहरी धार्मिक जिज्ञासा और सहिष्णुता की नीति थी। यह उसके दरबार में स्थापित इबादत खाना, पूजा गृह में सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। 3.1 इबादत खाना, सत्य की खोज का मंच। 1575 में फतेहपुर सीकरी में निर्मित इबादत खाना शुरू में सुन्नी मुस्लिम विद्वानों उलेमाओं के बीच इस्लामी कानून और धर्मशास्त्र पर चर्चा के लिए एक सभा स्थल के रूप में शुरू हुआ। अकबर, जो स्वयं एक धर्मनिष्ठ मुसलमान के रूप में पले-बढ़े थे, इन विद्वानों के बीच की संकीर्णता, अहंकार और अंतहीन झगड़ों से जल्द ही निराश हो गए। बहसों का विस्तार अपनी अतृप्त बौद्धिक जिज्ञासा और सभी धर्मों में सत्य के सार को खोजने की इच्छा से प्रेरित होकर अकबर ने इबादत खाना के दरवाजे अन्य विचारकों के लिए खोल दिए।
जल्द ही यह एक अभूतपूर्व अंतर्धार्मिक संवाद का केंद्र बन गया। शिया और सूफी सुन्नी उलेमाओं के साथ शिया विद्वानों और उदारवादी सूफी संतों ने बहस की। हिंदू धर्म ब्राह्मण पंडितों और योगियों ने पुनर्जन्म, कर्म और वेदों के दर्शन पर अपने विचार प्रस्तुत किए। जैन धर्म जैन मुनियों जैसे हीरविजय सूरी ने अहिंसा और अनेकांतवाद, सत्य के कई पहलू के सिद्धांतों की व्याख्या की, जिससे अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उनके प्रभाव में अकबर ने जानवरों की बलि को प्रतिबंधित कर दिया और वर्ष के कुछ दिनों के लिए शिकार करना छोड़ दिया। पारसी धर्म ज़ोरोस्ट्रिनिज्म सूरत से आए पारसी पुजारी दस्तूर मेहरजी राणा ने अग्नि और सूर्य की पूजा के महत्व को समझाया। अकबर ने दरबार में एक पवित्र अग्नि को लगातार जलाए रखने का आदेश दिया और सूर्य के प्रति अपनी श्रद्धा को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल किया। ईसाई धर्म गोवा से आए जेसुइट पादरियों जैसे एंटोनियो मोंसेरेट और रोडोल्फो एक्वाविवा ने त्रिमूर्ति ट्रिनिटी और ईसा मसीह की दिव्यता पर बहस की। वे अपने साथ यूरोपीय चित्रकला और बाइबिल लेकर आए, जिसने दरबारी कला और विचार को प्रभावित किया। ये बहसें, जो अक्सर गुरुवार की रात को होती थीं और सुबह तक चलती थीं, गहन, भावुक और कभी-कभी कटु भी होती थीं। अकबर धैर्यपूर्वक सुनता, तीखे सवाल पूछता और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करता। 3.2 सुलह-ए-कुल पूर्ण शांति का सिद्धांत। इबादत खाना की बहसों से अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों में कुछ सच्चाई है, लेकिन कोई भी धर्म सत्य पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता। उसने यह भी महसूस किया कि एक बहुधार्मिक साम्राज्य पर शासन करने के लिए धार्मिक कट्टरता को छोड़ना और सहिष्णुता को अपनाना आवश्यक था। इसी अर्केंटनेस अंतर्दृष्टि से सुलह-ए-कुल की नीति का जन्म हुआ। अवधारणा सुलह-ए-कुल का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण शांति या सार्वभौमिक सहिष्णुता। यह केवल एक निष्क्रिय सहिष्णुता नहीं थी, बल्कि एक सक्रिय राज्य नीति थी। इसके तहत राज्य धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। सभी धर्मों के लोगों को अपने विश्वास का पालन करने और अपने पूजा स्थलों का निर्माण करने की स्वतंत्रता होगी। राज्य किसी भी एक धर्म को संरक्षण या बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि सभी के प्रति निष्पक्ष रहेगा। सार्वजनिक प्रवचन तर्क और तर्कसंगता पर आधारित होना चाहिए, न कि हठ धर्मिता पर। यह नीति अबुल-फज़ल द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की गई थी और अकबर के शासन का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर, को समाप्त कर दिया था, जो इस नीति की दिशा में शुरुआती कदम थे। 3.3 दीन-ए-इलाही एक रहस्यमय पंथ। 1582 में अकबर ने तौहीद-ए-इलाही ईश्वरीय एकेश्वरवाद की घोषणा की, जिसे बाद में दीन-ए-इलाही ईश्वरीय आस्था के रूप में जाना जाने लगा। यह अकबर के धार्मिक प्रयोगों का सबसे गलत समझा जाने वाला पहलू है। क्या यह एक नया धर्म था? दीन-ए-इलाही एक नया धर्म नहीं था जिसमें कोई पवित्र पुस्तक, पादरी या संगठित संरचना हो। यह वास्तव में एक सूफी आदेश या एक शाही पंथ की तरह था, जो सम्राट के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा पर केंद्रित था। सिद्धांत इसके सदस्य एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। वे वासना, कामुकता, निंदा और अभिमान जैसे पापों को त्यागने की प्रतिज्ञा करते थे। वे सूर्य और प्रकाश के प्रति श्रद्धा रखते थे, शाकाहार को प्रोत्साहित किया जाता था और अभिवादन का तरीका अल्लाहु अकबर, ईश्वर महान है, और जल्ला जलालुहु, उसकी महिमा प्रतापी हो, था। दीक्षा समारोह में सदस्य सम्राट के चरणों में अपनी पगड़ी रखकर उसके प्रति पूर्ण समर्पण का संकल्प लेते थे। उद्देश्य और अनुयायी। इसका उद्देश्य साम्राज्य के विविध अभिजात वर्ग को एक सामान्य निष्ठा के बंधन में बांधना था, जो धार्मिक संबद्धता से ऊपर हो और जिसका केंद्र बिंदु सम्राट स्वयं हो। हालांकि यह कभी लोकप्रिय नहीं हुआ। इसके अनुयायियों की संख्या बहुत कम थी,
शायद 20 से भी कम, जिनमें बीरबल जैसे कुछ चुनिंदा दरबारी शामिल थे। अकबर ने कभी किसी को इसे अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया। विश्लेषण और विरासत। अकबर का धार्मिक प्रयोग एक साहसिक कदम था। सुलह कुल की नीति ने साम्राज्य को एक साथ बांधने में मदद की और एक समग्र संस्कृति के विकास के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। इसने अकबर को महान की उपाधि दिलाई। हालांकि इसने कट्टरपंथी उलेमाओं जैसे कि शेख अहमद सरहिंदी को भी नाराज कर दिया, जिन्होंने इसे इस्लाम के लिए एक खतरे के रूप में देखा। दीन-ए-इलाही एक विफलता थी, लेकिन यह अकबर की समन्वयवादी दृष्टि और आत्मगौरिमा की चरम अभिव्यक्ति थी। यह दर्शाता है कि वह खुद को केवल एक लौकिक शासक के रूप में नहीं, बल्कि अपनी